हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधुपुर के छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहा करता था, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है और गांव में उसकी मां कमला अकेली रह जाती है। रोहन के पिता नहीं थे, इसलिए कमला ने रोहन की अकेली ही परवरिश की थी। शहर से पढ़ाई पूरी करने के 4 साल बाद आज रोहन अपने घर अपनी मां कमला के पास आ रहा था, जिसकी तैयारियों में कमला लगी हुई थी। काम करते हुए कमला थक कर एक तरफ बैठ जाती है और खुद से बात करती हुई कहती है, हाय, आज मेरा लाल शहर से वापस आ रहा है कितने सालों बाद। मेरी आंखें तरस रही है उसे देखने के लिए। पता नहीं कैसा दिखता होगा अब मेरा बेटा रोहन। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कमला दौड़ी दौड़ी जाती है दरवाजा खोलने के लिए। और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रोहन के साथ एक लड़की थी, जिससे रोहन ने शहर में ही माँ को बिना बताए शादी कर ली थी और उसका नाम था सोनल। सोनल ने छोटी सी ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से गांव की सभी औरतें और मर्द उसे ही देख रहे थे। ये देख कमला रोहन से कहती है, हे राम, ये आधे कपड़ों की दुकान कौन है रोहन? और तू इसे अपने साथ क्यों लाया है यहाँ? देख तो कैसे कपड़े पहनी है ये, पूरा गांव इसे देख रहा है। अरे माँ, शहर में ऐसे कपड़े पहनते हैं, आजकल फैशन है ये। अच्छा जी, शहर में क्या सारी लड़कियां ऐसे आधे कपड़ों में घूमती है? अरे माँ, आप गांव में रहती हो, आप शहर के बारे में नहीं जानती। कोई बात नहीं रोहन, अब वैसे भी मैं यही रहने वाली हूँ, तो मॉम को सब समझा दूंगी और इन्हें भी ऐसे कपड़े पहनने की आदत डाल दूंगी। क्या मतलब यही रहूंगी? तू यहाँ हमेशा के लिए रहने आई है क्या? अरे माँ, बातों ही बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरी वाइफ है ये, मतलब मेरी पत्नी और आपकी बहू। हे राम, ये बेशर्म लड़की मेरी बहू? कभी नहीं, मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। मॉम, अब मैं आपकी बहू हूँ, आप माने या ना माने। चलो रोहन डार्लिंग, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके बेबी। इतना कहकर रोहन और सोनल अपने कमरे में चले जाते हैं और कमला बाहर खड़ी उन दोनों का मुंह देखती रह जाती है। इतने में ही गांव की एक औरत कमला के पास आकर कहती है, अरे कमला भौजी, तुम्हार बहुरिया तो बड़ी सुंदर है, बस तनिक लागत है, बेचारी गरीब है। देखो ना, बेचारी के पास पूरा कपड़ा भी नहीं है, तभी तो छोटी सी फिराक पहन कर आई है। तनिक थोड़ा खर्चा बर्चा करके बहुरिया को साड़ी दिला देना। आहा, तुमको बड़ा तरस आ रहा है हमारी बहुरिया पर। इतनी अच्छी लग रही है तो ले क्यों नहीं जाती, अपने बेटी से शादी करा दियो। कैसन मजाक कर रही हो भौजी, आखिर वो तुम्हारी बहुरिया है। हमार बहुरिया है ना, तो जाओ अपन काम करो, हमार घर की पहरेदारी मत करो, जाओ निकलो। हाँ हाँ, जाते हैं जाते हैं। हे भगवान, इस लड़के ने तो मेरे नाक ही काट दी पूरे गांव में। इस लड़की को लाकर मैं भी देखती हूँ कैसे रुकती है इस घर में। इसे नानी याद न दिला दी ना तो हमारा नाम भी कमला नहीं। इतना कहकर कमला भी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब रात में कमला सबके लिए खाना बना रही होती है और इतने में वहाँ पर सोनल आती है और कमला से कहती है, मॉम, खाने में क्या बना रही हो आज आप? ये मॉम मॉम क्या लगा रखा है तूने? मैं कोई मॉम नहीं हूँ, समझी? मम्मी जी बोल मुझे तू। ठीक है मम्मी जी, अब बताएं खाने में क्या बन रहा है? छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले भटूरे? ये तो बहुत ऑयली होते हैं, मैं नहीं खाने वाली ये सब। वैसे भी मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल, तो मेरे लिए ग्रीन वेजिटेबल एंड वेज सूप एंड सैलेड बना दो। क्या क्या बना दूँ? ग्रीन वेजिटेबल्स, वेज सूप और सैलेड। ओ महारानी, खाना है तो यही खा जो मैंने बनाया है। ये तेरा शहर नहीं है तो तुझे मैं अंग्रेजी खाना बना कर दूं। ये गांव है, जो मैं बनाऊंगी तुझे वही खाना होगा, वरना खुद बना ले, समझी? बट मॉम, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। कुछ भी बनाना नहीं आता? फिर तूने इतने साल शहर में बसे टांगे दिखाने वाले कपड़े पहनना सीखा है क्या? अरे हाँ, याद आया, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और वो क्या है? मैगी नूडल। हे भगवान, कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? अभी जो बना है वो खा चुपचाप तू। मैं ये नहीं खाऊंगी मम्मी जी, मुझे तो सूप ही पीना है बस। तो जाकर अपने पति से बोल, जो पूरा दिन तेरे पीछे बेबी बेबी करके घूमता है। मम्मी जी देखो, रोहन को बीच में मत लाओ। अरे कैसे ना लाऊं, सारा कांड तो उसी ने किया है, तुझे अपनी बीवी और मेरा सिर दर्द बनाकर। मम्मी जी, अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ? अरे कलमुही, तुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। क्या कर लेंगे आप मेरा? हाथ तो लगा कर दिखाओ, हाथ ना तोड़ दिए ना तो मैं भी नहीं। अच्छा, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? रुक,
अभी तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। इतना कहकर कमला चिमटा लेकर सोनल के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। और फिर सोनल आगे आगे, कमला पीछे पीछे। दोनों सास बहू में खूब लड़ाई होती है। जैसे ही कमला सोनल को चिमटे से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोहन आ जाता है और कहता है, बंद करो आप दोनों ये सब। देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो आप दोनों सास बहू। तभी एकदम से सोनल कहती है, मैंने कुछ नहीं किया बेबी, तुम्हारी मम्मी ने शुरू किया है। देखो कैसे मुझे चिमटे से मारने को आ रही है ये। अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। इसने शुरू किया। मैंने कहा छोले भटूरे बना रही हूँ, खा ले, तो कहती है मुझे तो सूप पीना है। तू ही बता, तेरी इस बूढ़ी माँ को कहाँ कुछ आता है बनाना बेटा। सोनल, तुम्हें पता है ना ये गांव है, यहाँ शहर जैसी चीजें नहीं मिलती है, और फिर भी तुम जिद कर रही हो। और माँ, आप तो बड़ी है ना, आप इसे प्यार से भी तो समझा सकती थी। हाँ हाँ बेटा, तुझे तो अब तेरी बूढ़ी माँ ही गलत लगेगी। आखिर अपनी पसंद की बीवी जो लेके आया है ना। देखो तो कैसे नाटक करके दिखा रही है ये बुढ़िया। लगता है अब इसे सीधा करना ही पड़ेगा। माँ अब बस करो, जब से आया हूँ तब से ये ड्रामा देख देख कर थक गया हूँ मैं। अब सोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ भी। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और दोनों सास बहू एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखती हैं। और फिर ये दोनों भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह कमला जल्दी से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और जानकर ऑयली नाश्ता, हलवा और पूरी बनाती है ताकि फिर किसी बात को लेकर सोनल से झगड़ा कर सके और उसे इस घर से निकाल सके। सभी लोग अब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी नाश्ता देखकर सोनल कहती है, OMG, ये तो कितना ऑयली है। मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ, मेरी पूरी डाइट खराब हो जाएगी। ओहो, अरे बहू मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल गई थी कि तू डाइटिंग कर रही है, वरना इतना सारा तेल वाला नाश्ता नहीं बनाती। मैं समझती हूँ, इस बुढ़िया ने जानकर बनाया है कि मैं ये सब ना खा सकूं और कुछ ना कुछ बोलूं जिससे कि रोहन मुझ पर गुस्सा करे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खा लूंगी थोड़ा थोड़ा। इतना कहकर सोनल थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती है, पर उसे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देख कमला मन ही मन खुश होती है। अब कमला रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती है अपनी बहू से लड़ाई करने का, पर सोनल भी तेज थी, वो कमला को बाजी मारने नहीं देती। सोनल अपनी सास को किलसाने के लिए रोज छोटे कपड़े पहनती थी और जब भी वो बाहर जाती तो सब उसे ही देखते रह जाते और बाद में अड़ोस पड़ोस के लोग कमला से सोनल के बारे में पूछते और ये सब सुनकर कमला चुपचाप वहाँ से निकल जाती। ऐसे ही एक दिन कमला सोनल को कहती है, देख सोनल, तुझे घर पे जो करना है कर, जो मर्जी कपड़े पहनने हैं पहन, पर बाहर ऐसे कपड़े पहनकर मत जाया कर। सब मुझे आकर कहते हैं कि तेरी बहू को शर्म नहीं है, बीच बाजार में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं और दूसरों के बोलने पर मैं अपनी आदत क्यों बदलूं? देख बहू, सास बहू की लड़ाई एक तरफ है और घर की इज्जत एक तरफ। कमला के ये सब बोलने के बाद भी सोनल उसकी बात नहीं मानती और अपने मन की ही करती है और बेबात कमला से लड़ाई करती। और तो और घर के किसी भी काम में कमला का हाथ नहीं बटाती, पूरा दिन खाना पीना और सो जाना। अब सोनल को यही काम रह गया था, जिससे कि उसकी तबीयत अब खराब हो जाती है। और इस मुश्किल समय में सोनल की सास कमला ने उसका पूरा ध्यान रखा। ये देख सोनल को बहुत पछतावा होता है कि उसे अपनी सास से नहीं लड़ना चाहिए था और वो कमला से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं बेबात के ही आपसे लड़ाई करती रही, उसके बाद भी आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं, तू अभी नादान है और मैं भी तेरी तरह तुझसे लड़ाई करने लगी, पर अब तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है बेटा। इतना कहकर दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद से दोनों सास बहू में कभी लड़ाई नहीं हुई। और इसके साथ ही सोनल ने भी छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए और अपनी सास के साथ साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।